दसो वो नंबर लिख लो ना आगे, मोबाइल नंबर बोलो। मेरा नंबर लिख लो। नहीं पर वो चेक कराना होता है, राउंड से चेंज कराने ने क्या करना, मतलब उनका वेपन ठीक है, जी जी हाँ ठीक, साफ सफाई जी जी वाला है नंबर। मैं अपना रखा है साफ सारा पुराना मिशन लेने सेफ रखा होना है। रिप्लेस किया मतलब जो पुराना मिशन से रिप्लेस किया जितना फायर से वो भी ऐसा ठीक है, वो नंबर देने को सिखा दिए ना गड्डियां दी चलो चलो चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम जिला राजौरी के डांगरी गांव में खड़े हैं। ये वही बदनसीब गांव है जिस गांव में 1 तारीख को 6 लोगों का कत्ल किया गया था। उसी गांव के जो निवासी हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि आज ये यहाँ पर बीडीसी की गन लेके खड़े हैं। सर, मैं पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद हुसैन नाम है सर। मोहम्मद हुसैन जी, आज इस गांव ढांगरी में जब ये आतंकवादियों ने तांडव मचाया, उसके बाद यहाँ पर हमारी जो फोर्स है वो जागी, आपकी गन्ने आई, आपको आज मिशन द्वारा से रिप्लेस करके दिया गया, गन्ने साफ की गई। क्या इससे पहले इन लोगों को ये चीजें करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, वरना इसका ये हमारा है कि हिंदू मुसलमान हम एकता ही हैं, एक ही रहते हमारे इधर रहते हैं, इसमें कोई नहीं है। तो ये पर कुछ होता है, कोई ऐसे होते हैं जो इसमें अच्छी बात नहीं समझे, समझी बात। ये जो आपको गन दी गई है, ये जो दहशतगर्द हैं, जो दरिंदे हैं, क्या वो इस गांव में अभी पटक पाएंगे? ऊंचे बोलो, नहीं ना पटक पाएंगे। ऊंचे बोलो। जिस वक्त हमारे इधर गांव में आते हैं ना शाम को या सुबह को, हम बिल्कुल इसकी जो है बिल्कुल ये मेस्टीन तैयार करके रख देते हैं, गेट को बंद कर देते हैं। ये उनके स्वागत के लिए अब गन्ने जो है दोबारा से इन्होंने तैयार कर ली हैं, क्योंकि इन्होंने कहा जब भी आएंगे हम उनके लिए बिल्कुल स्वागत करेंगे, लेकिन स्वागत होगा 303 से। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा हमने अपनी गन्नों को तेल लगा लिया है, गन्ने हमारी अब साफ सुथरी हो चुकी हैं, मिनिस्टर हमें नया मिल चुका है, हमारे गांव में अब वेलकम होगा तो 303 से ही आपका होगा। ऐसे अब नहीं होगा। जो आपने तांडव मचाना था मचा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी पीसफुली लोग रहते थे और इन मिलिटेंटों की, इन उग्रवादियों की अक्सर यही मंशा थी, टारगेटिंग किलिंग। टारगेटिंग किलिंग का एक ही मतलब था कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं उन्हें तोड़ना। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है मिल के, मेरे साथ यहाँ पर एक्समैन कुंदन शर्मा जी भी खड़े हैं। कुंदन शर्मा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम हिंदू मुस्लिम को जो तोड़ने की कोशिश इन्होंने की है, जिस तरह आर्मी को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की है, नए नए तरीके जो दहशतगर्द अपना रहे हैं, वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। बालकृष्ण जी, धन्यवाद। जिस प्रकार से इस पूरे मामले को आप सब मीडिया के पत्रकारों ने यहाँ पे कवरेज दी, जो आंखों देखा हाल आपने देखा, आपसे बेहतर कोई उस दृश्य को नहीं समझ सकता। मासूम लोगों की निर्मम हत्या जिस प्रकार से की गई और एक चाल चली आतंकवाद द्वारा, उन्होंने वो भी ट्रैप लगाकर दोबारा एक ब्लास्ट करके छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान ली। उसी कड़ी के अंतर्गत आज यहाँ के पूरे लोग, इसके बीच में हमारे मुस्लिम भाई भी हैं हमारे साथ, और सभी ने मिलकर यहाँ जो ढांगरी के अंदर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपने जिस तरह कहा कि मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं इन दहशतगर्दों का, दरिंदों का यही ढांगरी के अंदर मकसद था कि यहाँ पर जो टारगेटिंग क्लियर की जाए, ताकि जो हिंदू मुस्लिम एकता इसे तोड़ा जाए। बिल्कुल 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 बालकृष्ण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रयास था पूरे माहौल को बिगाड़ने का, लेकिन आज हर व्यक्ति समझदार है और इनकी नीतियों को समझ रहा है कहीं ना कहीं। तो आज का जो कार्यक्रम रहा, आज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव लिया, जिस प्रकार से पूरा जन आक्रोश था पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस मामले के बाद।
पूरी दुनिया एकजुट होके एक स्वर में, चाहे वो मुस्लिम तंजीमें हों, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की। और उसी चीज़ को देखते हुए हमारे एलजी प्रशासन ने कड़े कदम लिए और एक कड़ा एक्शन लिया। एनआई की टीम को यहाँ नियुक्त किया गया, वो जांच की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने। उसके बाद जो वीडीसी की डिमांड्स थी उसकी पूरी वेरिफिकेशन प्रारंभ हो गई है। और जो भी ऑर्डर, केंद्र सरकार ने भी बहुत बड़ा साथ दिया यहाँ पे। और अभी आज जो पुराना अम्यूनिशन लोगों को मिला हुआ था उसे रिप्लेस किया गया है और कुछ लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है। गन्नों को साफ करके पूरी यहाँ के समाज के लोग अलर्ट हो गए हैं। क्या कुंदन जी, जो बाकी लोग हैं, क्या आप चाहते हैं कि उन्हें भारी मात्रा में बीडीसी के मेंबर और ही बनाए जाए ताकि जो हमारे गांव है, गांव की सुरक्षा की जाए? एक कल मैंने एक गांव देखा था जिस गांव का नाम था प्रोड़ी ब्राह्मणा में उस गांव की उन लोगों ने खुद जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कहा कि हम इन दहशतगर्दों को इस गांव में घुसने नहीं देंगे। आज हर व्यक्ति जागरूक है और हर कोई अपने समाज की सुरक्षा के लिए वो खड़ा होना चाहता है। इसीलिए आज पूरे राजौरी पुंछ खित्ते के अंदर हर व्यक्ति तैयार है फाइट के लिए, वो खड़ा है, बंदूकें लेके चल दिए सच पे। लेकिन मेरी एक डिमांड रहेगी एडमिसिबल इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से, कि यहाँ पे हादसा हुआ है, इसके साथ साथ जो बाहरी इलाके हैं जहाँ दूर दराज लोग रहते हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, उनको भी उनकी वीडीसी को भी डेवलप किया जाए, अपडेट किया जाए। उनको भी अगर किसी के पास वेपन नहीं है, जो डिपॉजिट वेपन है वो जल्द से जल्द वापस की जाए। एक और जो एक्स सर्विसमैन को SLR सेल्फ लोडिंग राइफल देने की जो बात की गई है, मैं माननीय DGP साहब से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले को, इस गन देने की जो प्रक्रिया है इसको गति दी जाए ताकि जल्द से जल्द सभी लोगों को गन्स मिल जाएं ताकि वो अपने आप व अपने परिवार को सेफ रख सकें। कुंदन जी, जिस तरह से इन दहशतगर्दों ने, दरिंदों ने नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं, जिस तरह आपने देखा होगा अल्फा गेट आर्मी गेट के सामने 2 लोगों की टारगेट वहां पर किलिंग की जाती है। और ये जो उन्होंने एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया कि ताकि यहाँ की जो हमारी इंडियन आर्मी से बदनाम किया जाए। कहीं ना कहीं वो जो अनिल कुमार है, इंजर्ड है, वो बच गया। उसने कहा नहीं, ये जो हम पर हमला हुआ है ये आर्मी की तरफ से नहीं, ये जो दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों ने मुझे मारा है। उसी तरह आज डांगरी गांव चुना गया। डांगरी गांव को मैं उन लोगों को ये पता था कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग भारी तादाद में रहते हैं और साथ में ही हमारे जो मुस्लिम भाई भी रहते हैं, उन्होंने चुन के हिंदू घरों को टारगेट किया ताकि यहाँ का जो सद्भाव है, इन लोगों में जो प्यार मोहब्बत है और बिगाड़ा जाए। उसके बाद एक नया तरीका जो उन्होंने अपनाया, जिस घर में किलिंग की वहाँ एक IED लगा के चले जाते हैं। इनको ये पता था कि जब भी हमारा एक समाज में जिसकी डेथ होती है, सुबह वहाँ भारी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ प्रशासन के आला अधिकारी आएंगे तो हम भारी नुकसान कर पाएंगे। क्या हमारी सरकार को ये जो नए तरीके ये दहशतगर्द अपना रहे हैं उस पर संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल बालकृष्ण जी, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सक्षम है और ये चीज़ें रीड करती हैं। कोई नया हादसा नए तरीके से होता तो उसके ऊपर नए से रणनीति बनाई जाती है और उस पूरे मामले को आज के बाद जब भी ऐसा कहीं हादसा, भगवान ना करे कहीं पे हादसा हो, लेकिन अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो गई हैं। वो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन पे रिसर्च करके आगे की वो कार्रवाई इस प्रकार की घटना नहीं होंगी, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने नई अपना रहे हैं उसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनको अपडेट कर रही है, उनको समझ रही है, उनसे निपटने का जो तरीका है वो खोज रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, ये जो दहशतगर्द, ये जो दरिंदे हैं, ये पिछले कई दिनों से, जिस तरह मुरादपुर में ये देखिए कि अल्फा गेट में किलिंग करते हैं, डांगरी के अंदर टारगेटिंग किलिंग करते हैं, इन्हें क्या बिना लोकल सपोर्ट के ये सर्वाइव करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से 1-2 आदमी या 4 आदमी आके यहाँ पे रह रहे हैं तो वो खाना कहीं ना कहीं से खा रहे होंगे, भूखे पेट तो वो घूम नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके फुट होल्ड हैं यहाँ पे। ये इसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज या हमारी जो भी एजेंसी हैं वो काम कर रही हैं, सभी निचोड़े जाएंगे। NIA की जो टीम यहाँ पे जांच कर रही है, मैं बालकृष्ण जी आश्वस्त करना चाहता हूँ जनता को कि आप पैनिक ना होइए, एक एक को चुन के उखाड़ा जाएगा। NIA की टीम किसी को बख्शने वाली नहीं है। कुंदन जी, जिस तरह पिछले 2-3 दिनों से यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर गलत तरीके से कुछ पैनिक फैला रहे हैं। आपने देखा होगा
कल एक 2 दिन पहले एक यहाँ हुआ कि दलोड़ी के अंदर एक फायरिंग हो चुकी है, वहाँ 2 आदमी को मार दिया। कल एक निशारा में खेल खेला गया, निशारा में भी आपने देखा होगा, उन लोगों ने कहा नहीं देखिए मारिए मारिए, ये गन्ने लेके जा रहे हैं। इस तरह की जो पैनिक फैलाते हैं, उन लोगों के साथ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आज का जो दौर है इसमें इस समय हर किसी को शक की निगाह से हमें देखना चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम शक की निगाह से देखें। पर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि यदि ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है तो आप गलत अफवाह भी ना फैलाएं, लेकिन यदि आपको दिख रही है तो उसको सामने लाएं, आप बताएं उसको, ताकि उस पर आगे कार्रवाई हो सके और अलर्ट रहें। हम हर बात को कहीं ना कहीं कुंदन जी, जिस तरह के ये रूमर फैलाए जा रहे हैं, कहीं दहशतगर्दों को भगाने का कोई तरीका तो नहीं है? क्योंकि दहशतगर्द जो है वो इसी तरह के मौके चाहते हैं कि यहाँ पर रूमर फैलाए जाएं और हमारी जो फोर्सेस है, फोर्सेस को डाइवर्ट किया जाए उस तरफ। बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग शरारती तत्व भी हों जो चाहते हों कि फोर्सेस का जो ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो, तो बीच में उन लोगों को यहाँ से निकलने का एक मौका मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है। यदि ऐसे मामले में कोई पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कुंदन जी हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ये रूमर फैला रहे हैं लोग, इन रूमर फैलाने वालों के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो रूमर है उससे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उसका भी ध्यान भटक जाता है और जो ये दहशतगर्द है इन्हें निकलने का कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। कैमरा मैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।